काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस क्या रहा कुछ है। आपने देखा यहाँ पे? अभी बहुत सारी AI सिक्योरिटी और इस सब के बारे में बताया गया है, तो काफ़ी सारा नॉलेज गेन हुआ है। हाँ। अब हम लोग लुकिंग फॉरवर्ड टू उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर सकें। पढ़ती हैं आप? हाँ, मैं स्कूल गोइंग स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो AI समिट में पहली बार भाग ली हैं और भी पहले कहीं पे? नहीं, ये पहली बार है। पहली बार। सरकार के द्वारा ये पहल की जा रही है, अच्छा है? हाँ, ये क्या काफ़ी लगता अच्छा है इनिशिएटिव है। और भी इस तरह का समिट कराया जाए? हाँ, डेफिनेटली ऐसा और सबमिट कराना चाहिए ताकि और जागरूकता बढ़े। हाँ, चलिए। क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी जी, क्या कुछ AI समिट में आए, क्या अलग देखा आपने? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बिहार में ऐसा पहली बार हुआ है जब पता चला कि बिहार में भी AI समिट कुछ हो रहा है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही तक अपने दोस्तों का सब देख के कि वो लोग AI हैकाथॉन्स में जा रहे हैं, अपना एजेंसी बिल्ड कर रहे हैं, और फिर अगले दिन पता चलता है कि अच्छा पटना में भी कुछ हो रहा है, तो जान के बहुत अच्छा लगा। उसी दिन रजिस्ट्रेशन कराया और फर्स्ट डे को आने नहीं मिल पाया ड्यू टू रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा थे, बट सेकेंड डे आके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे वर्कशॉप्स देखे। AI को लेकर के क्या समझते हैं आप? क्या आगे क्या और भी जैसा चल रहा है हाँ। अभी इंडिया को भी देखिए, अगर ग्लोबली देखा जाए तो AI स्टार्टअप्स और AI फाउंडर्स सबसे ज़्यादा गेन कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा AI का इंटरवेंशन ही बेस्ट चीज़ है, जो कि ऑटोमेशन में हेल्प करता है, ह्यूमन टास्क को हेल्प करता है। एजेंट्स बहुत सारे AI में होते हैं जो कि बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो वो सिस्टम्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कहा जाता है कि बिहारी जो है हम्म। एजुकेशन में पीछे है, टेक्नोलॉजी में भी पीछे है। आप किस तरीके से देखते हैं बिहारी को AI के नज़र में देखा जाए तो सारे बच्चे, जैसे यहाँ पे AI ऑडिटोरियम में भी देखा गया, तो मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट्स ही है, तो इससे ये पता चल रहा है कि नहीं, पीछे नहीं है, बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब इन्हें पता चल रहा है कि बिहार में भी कुछ ऑर्गेनाइज हो रहा है तो वो पीछे नहीं हट रहा है, बिल्कुल आ रहा है। दिस इज क्या अमी नाम है आपका? मोहानी गुप्ता। चलिए, गीता जी, कैसा लग रहा है आपको AI समिट में आकर के? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे नए नए लोगों से मिले, नए नए लोगों से मिलकर बात करके समझ में आया कि यहाँ AI के बारे में क्या चल रहा है। वी आर वर्किंग एट समवेयर, इट्स बिहार एजुकेशन काउंसिल, वी आर वर्किंग एंड वी आर वर्किंग एज अ लार्ज डेटा सेट एंड वी आर कमिंग हेयर फॉर नोइंग what will happen in the future about the agriculture and there are many technologies are there. We'll see what will happen in the future kind of. It is very useful for us or for youth. क्या इसमें आपको यूजफुल लगा? I have learned a lot of things. I've met a lot of mentors here and I've talked to them and understood the things like for me what will be important for me in the future. I'll learn something like that. फ्यूचर में AI का उपयोग किस ढंग से कर सकती है? I'm working in a tech company, so I'm looking for the tech related, like there are many AI tools, Claude, ChatGPT, Grok, DeepSeek, and there are many I'm using. I'm currently working here, working with them. The main thing is prompt. They are saying, I'm also asked to the mentors and they also said the main thing is prompt, how we talk, how we give them the prompt and they understand, then we will take the output accordingly. So like that. क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनुष्का सौम्या है और मैं अभी एज एन AI इंजीनियर काम कर रही हूँ स्टार्टअप कंपनी में बैंगलोर में। सो बेसिकली दिस AI समिट, दिस वाज वेरी इंसाइटफुल, वेरी नॉलेजेबल थिंग्स वी गॉट टू नो। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा कि ये इवेंट पहली बार बिहार में ऑर्गेनाइज हुआ है, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, सबको जान के। बहुत डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट्स आए हैं, लोग आए हैं जो हमें बता रहे हैं कि AI यूज़ करना आजकल सबको आता है। देख लोग क्या करते हैं, दे स्टार्ट सर्चिंग एवरीथिंग जो उनके दिमाग में आता है, जस्ट दे स्टार्ट सर्चिंग। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक AI एजेंट है, वो एक ट्रेंड मशीन है, वो इंसान नहीं है। तो हमें किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, सिक्योरिटीज़ कंसर्न देखने पड़ेंगे, ताकि फ्यूचर में कुछ दिक्कतें ना हो। जो डेटा ब्रीचेस होती हैं, बेसिकली डेटा लीक या कोई फ्रॉड होता है, वो भी इनके थ्रू ही होता है। तो हमें अगर अकाउंटेबिलिटी से हम AI को यूज़ करें तो द फ्यूचर विल बी वेरी इंसाइटफुल एंड वेरी एम्पावरफुल। समिट में जैसे बोला गया है कि तकनीकी हब बनाया जाएगा बिहार में, लेकिन बोला तो गया, लेकिन इसको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्या क्या चाहिए डेवलप करने के लिए कि आगे हब बनाया जाए, उसमें कहाँ कमियाँ देख रही हैं आप?
एज़ पर मैं बोलूँगी कि बिहार में मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तो है। अगर आज की बात करें, अगर मैंने आज बिहार से इंजीनियरिंग करी है कंप्यूटर साइंस से, बट मैं यहाँ नौकरी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? यहाँ पे कोई आईटी कंपनी ही एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जैक्टली क्योंकि अगर हम आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं पर हमारे पास इंडस्ट्रीज़ ही नहीं है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अगर वो चाहते हैं कि इसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है आईटी का, सबसे पहले उन्हें कंपनीज़ को लाना होगा। हम जैसे लोग जो यहाँ से सीख के किसी और स्टेट में जाके काम कर रहे हैं, किसी और स्टेट की कंपनी में काम कर रहे हैं, उन्हें यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ देनी होगी ताकि हम अपना माइंड, हम अपना आइडिया यहाँ यूज़ कर सकें। दिस विल बी द बेसिक। माय नेम इज़ अनुष्का सौम्या। थैंक यू। AI समिट से आप लोग आ रहे हैं? जी जी हाँ। क्या घुमा, क्या देखा आपने, कैसा एक्सपीरियंस रहा? हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हम लोग ने नई नई चीज़ें सीखी। हम लोग ने सीखा कि AI का इंडिया का अपना सर्वर में AI लॉन्च होने वाला है, जो कि बाकी मॉडल से ज़्यादा बेहतर है और इंडियन डेटाबेस पे सेट हुआ हुआ है, जो कि हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। और हमारा जो डेटा है वो इंडिया में ही रहेगा, तो इसलिए हम लोग को बहुत फ़ायदा मिला। और फिर हम लोग को पता चला कि AI कैसे हमारे आने वाले फ्यूचर को कैसे रिशेप करेगा। हम लोग ने देखा कि कैसे बच्चे जो आजकल AI का यूज़ करके रोबोटिक्स में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग ये सब एग्जीबिशन वगैरह देख के लगा कि अब होता है ना, आने वाले टाइम में अपना भारत का फ्यूचर थोड़ा सा आगे बढ़ने वाला है। बस अब यही देखा। सरकार को क्या कहेंगे, आगे और भी इस तरह का पहल करनी चाहिए? हाँ, ऐसे आने वाले इवेंट्स करते रहना चाहिए। इसका एजुकेशन सिस्टम में चेंजिंग हो, हर क्लास में AI के बारे में पढ़ाया जाए। हाँ, AI सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होना चाहिए। अभी अनंत प्रकाश हुआ कहाँ से हैं आनंद जी? नवादा से। नवादा से। आप? मेरा नाम उमर फारूक है, मैं यहीं पटना से हूँ। पटना से। पढ़ते हैं आप? जी, मैं 9th में हूँ। चलिए। यहाँ पर सबसे अच्छा जो है वो है बच्चों का उत्साह, जो कि यहाँ देखने को मिल रहा है। लोग कुछ भी बोलें, ये जो है वो हाइप है या ये रियलिटी नहीं है या ये हवाबाजी है, लेकिन बच्चों का उत्साह और बच्चे जितना प्रयास और प्रयत्न कर रहे हैं इस दिशा में, मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ बहुत अच्छा निकलेगा और भारत इस विषय में एक लीडर बन के निकल रहा है और तेज़ी से और आगे की तरफ जाएगा। सर, बिहार में पहली बार AI समिट हो रही है, आप इसको किस रूप में ले रहे हैं? ये एक बहुत ही प्रगतिशील इनिशिएटिव है और इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस को करते रहना चाहिए ताकि लोगों को जो है नई चीज़ों का पता चलता रहता है और इंडस्ट्री को ये पता चलता है कि बिहार में बच्चे में कितना उत्साह है और कितनी प्रतिभा है कि वो पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया के युवा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम हसन महमूद है। मैं एज एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट पैलो आल्टो नेटवर्क साइबर सिक्योरिटी कंपनी से आया हूँ और मैं अपनी कंपनी का और अपना साइबर सिक्योरिटी में जो AI का योगदान है उसको पैनल डिस्कशन में डिस्कस करने। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रियांशु हुआ। प्रियांशु जी, AI समिट में भाग लिए हैं आप? आज आए हैं, कल भी आए थे आप? कल भी आया था, आज भी आया हूँ। मैं अटेंडी हूँ यहाँ पे, स्टूडेंट हूँ मैं 2nd ईयर का, तो देखने आया हूँ AI के बारे में, जानने आया हूँ कि क्या क्या स्टॉल्स लगे हैं, उनके बारे में जानने आया हूँ मैं। क्या जानकारी लिया आपने? क्या लगता है कि ये समिट में आकर के कुछ नहीं, तो कल के जैसे सुबह वाले सिनेरियो में तो पैनल डिस्कशंस अच्छे थे, लेकिन जब से स्टॉल पे गया हूँ, स्टॉल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ जानने को मिला है, नई नई चीज़ों के बारे में देखा हूँ। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि मुझे बहुत नए लगे, ना बिहार जैसे स्टेट में बहुत अच्छे हैं वो। क्या लगता है और भी सरकार को इस तरह का पहल करनी चाहिए आगे? बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे दिल्ली में भारत मंडपम में होता है वैसे यहाँ हुआ है, बहुत अच्छा था। लास्ट ईयर मैंने भारत मंडपम गया था, वहाँ भी मज़ा आया और यहाँ तो वैसा लग रहा है। हाँ, लेकिन हाँ कुछ साल आप शामिल हुए थे? हाँ, लेकिन कुछ सालों में बड़ा हो सकता है और अच्छा किया जा सकता है और प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। मैं खुद ही अगले साल आऊँ, ऐसा हो सकता है। ऐसे तो समिट में आपका स्टॉल लगा हुआ है, तो क्या कुछ खास है? क्या बच्चों को जो है छात्र लोग आ रहे हैं उनको बता रहे हैं, क्या है? देखिए, ये स्टॉल जो है वो सीडेक का है। सीडेक एक सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ऑल ओवर 12 सेंटर है, पटना में भी एक सेंटर है, तो उसकी तरफ से हम यहाँ ये स्टॉल लगाए हुए हैं। इसमें हम दिखा रहे हैं अपना ये AI मॉडल, ठीक है। ये ड्रोन है, इस पर हमने एक AI मॉडल ट्रेन किया है जो क्या करता है, जैसे बिहार में फ्लड काफ़ी आता है, हर साल बाढ़ आती है, तो उस केस में लोग फंस जाते हैं। अब जैसे NDRF की टीम है तो बोट वगैरह से इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तो टाइम लग जाता है, ठीक है। तो उस टाइम को कम करने के लिए हमने ये एक एडवांस पेलोड डिज़ाइन किया है, ठीक है। इसमें क्या है, हमने एक AI मॉडल ट्रेन किया है। वो क्या करता है, जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें डिटेक्ट करता है और उनकी पोजीशन मतलब GPS कोऑर्डिनेट्स हमारे ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पे भेजेगा, ठीक है।
और उस तक अगर आपको कुछ फूड सप्लाई या फिर मेडिकल या मान लो कोई पानी में है तो उसके पास लाइफ जैकेट वगैरह ड्रॉप कराना है तो वो ये ऑटोनोमसली ड्रॉप करा सकता है। कितना वजन? देखिए ये तो अभी 2.5 से 4 केजी तक उठा सकता है, पर मेन क्या है कि ड्रोन तो आपको ईजिली अवेलेबल है ज़्यादा कैपेसिटी के भी। ड्रोन नहीं है मेन है हमारा ये मॉड्यूल। इसको आप किसी भी ड्रोन के साथ लगा सकते हैं। मान लो एग्रीकल्चर वाला है तो वो ज़्यादा पेलोड उठा सकता है 10 से 15 केजी तक का, तो उस पर लगा दीजिए तो उसका ये कैपेसिटी बढ़ा देगा। क्या नाम है आपका? सिद्धांत। चलिए, क्या कहेंगे, कैसा लगा? ये समिट जो बिहार में फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसके लिए जो इसके ऑर्गेनाइजर हैं हमारे मतलब अच्छा मेरा नाम हुआ धर्मांश रंजन, संचालक हैं होली मिशन समस्तीपुर के। ये समिट जो बिहार में जो फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसके लिए यहाँ के ऑर्गेनाइजर को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। एआई जो है फ्यूचर हो गया है, सिर्फ इंडिया का नहीं पूरे विश्व का। आजकल जो भी चीज़ आप देख रहे होंगे एआई पे वर्क कर, आप इजीली कोई भी इनपुट डालिए, आपको आउटपुट तुरंत सेकेंडों में रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे एक समय कंप्यूटर का दौर था, वैसे ही अब एआई का दौर आ रहा है। चाहे शिक्षा में हो, मेडिकल में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, एआई आपका काम आसानी से सॉल्व कर देगा। आपके छात्र भी भाग लिए हुए हैं? हाँ, कितने छात्र भाग लिए हुए हैं? जी मेरे यहाँ से लगभग 20-25 छात्र आए हैं और पूरा पार्टिसिपेट किए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं। यहाँ पे जो आउटसाइड जो स्टॉल लगा है उस पर देख के वो बच्चे को बहुत सीखने को मिल रहा है और ये उनके फ्यूचर के लिए, उनके आगे पढ़ाई के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आपके छात्र की सुविधा दी गई है यहाँ पे जो संचालक हैं उनके द्वारा? पूरी तरह से सुविधा दिया गया है और उसको उनको बताया जा रहा है, गाइड भी हैं जो उनको अच्छे से समझा रहे हैं कि कैसे आर्टिफिशियल और इसका क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स है वो सब बता रहे हैं। क्या होली मिशन स्कूल जो है छात्रों को और भी अच्छा सा ये एआई समिट को कुछ जैसा कि एआई बहुत समय से हुआ है, ये अपने बिहार में समिट फर्स्ट टाइम हुआ है, तो एआई का तो पढ़ाई तो हमारे स्कूल में हो ही रहा है, चल ही रहा है। इस समिट में आने से कुछ एक्स्ट्रा उनको सीखने को मिला है, एक्स्ट्रा नॉलेज मिला है कि एआई और क्या क्या कर सकते हैं। वहाँ पे तो स्कूल में तो बेसिक पढ़ाई होता है, इसमें यहाँ पे एडवांस लेवल पे आए हैं, तो एआई से और क्या क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, किस किस फील्ड में उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, तो बच्चों को बहुत ही बेनिफिशियल हुआ है। थैंक यू।